हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। पिछली क्लास तक अपने दो नोट हो गए थे कि आधे नंबर की टॉपी का रिज़ल्ट मतलब स्क्वायर रूट का रिज़ल्ट जो है वो हमेशा प्लस माइनस से ओपन होता है। दूसरा नोट क्या था कि a% ऑफ b इक्वल टू b% ऑफ a, मतलब अपन परसेंटेज की स्विचिंग दूसरे नंबर पे भी कर सकते हैं अपनी आसानी के हिसाब से। जो अपन को परसेंटेज के शॉर्टकट याद है तो उनके हिसाब से अपन अगर दूसरे नंबर पे स्विचिंग करते हैं तो कई बार अपन को कुछ आसान रास्ता मिल जाता है। तीसरा कांस्टेंट क्या है? तीसरा कांस्टेंट ये है बच्चों, जब भी हम किसी फ्रैक्शन में लेट्स एज्यूम मैंने लिखा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई x माइनस ए। अब मैंने क्या किया, ऊपर भी x माइनस ए है, नीचे भी x माइनस ए है, x माइनस ए काट दिया। अपन ऐसा काट सकते हैं, कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान रखो, ये कटिंग पॉसिबल नहीं है, ये कटिंग डिफाइन नहीं है। हर जगह डिफाइन है, सिर्फ एक जगह डिफाइन नहीं है। ये कटिंग डिफाइन नहीं है। कहाँ डिफाइन नहीं है? कहाँ डिफाइन नहीं है? एट x इक्वल टू ए। x इक्वल टू ए में x इक्वल टू ए पे क्या होता है बच्चों, डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाता है। और वो मैंने पहले समझाया था आपको कि x इक्वल टू ए पे ऊपर भी ज़ीरो आ गया, 0/0 फॉर्म बन गई। और अगर टेंडिंग टू बात करें तो 0/0 फॉर्म अनडिफाइन होती है। वैसे आप देख लो कि डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ गया तो वो इनफाइनाइट या अनडिफाइंड टर्म बनती है। इसलिए जब भी आपको इस तरीके का कोई भी कैंसिलेशन करते हो तो एक बात लिखते हो कि x इक्वल टू ए नहीं होना चाहिए। ये रिलेशन सही है बशर्ते x नॉट इक्वल टू ए, ये कंडीशन लगानी ही पड़ेगी, तब जाके ये रिलेशन सही होगा। आज अपन न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। पहला है वन वेरिएबल इक्वेशन। वन वेरिएबल इक्वेशन। ये वन। दूसरा है टू वेरिएबल इक्वेशन। तीसरा थ्री वेरिएबल इक्वेशन भी है, लेकिन वो अपने काम की नहीं है, बेसिक मैथ्स के हिसाब से वो काम की नहीं है। उसके अलावा अपन थोड़ी बहुत पॉलिनोमियल में मेनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे, लेकिन हल्का सा पॉलिनोमियल इक्वेशन के बारे में भी आपको बताएंगे। पॉलिनोमियल इक्वेशन। वन वेरिएबल इक्वेशन अपन ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं क्रॉस मल्टीप्लाई में, और जो आपको कटिंग में भी जो मैंने आपको बताया था उस टाइम भी मैंने एक्स में एक इक्वेशन ली थी। तो स्टिल मैं एक दो एग्जांपल वन वेरिएबल के ले लेता हूँ। जैसे मैंने आपको दिया 3x + 4 = 18, फाइंड वैल्यू ऑफ x। फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो x निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले आपको वेरिएबल एक तरफ करने हैं, कांस्टेंट नंबर एक तरफ करने हैं। इस 4 को अपन शिफ्ट करेंगे राइट साइड। ये 4 यहाँ प्लस का है, वहाँ कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो 3x = 14। अब अपन चाहेंगे कि x एकदम फ्री हो जाए, तो ये जो 3 मल्टीप्लाई में है वो राइट साइड में जाने पर डिवाइड में आ जाएगा। तो आंसर आ गया x = 14/3। ये वन वेरिएबल है, ये x भी हो सकता है, t भी हो सकता है, ओमेगा भी हो सकता है, y z, जो आपको पसंद आए वो लो, कोई तकलीफ़ नहीं। जैसे मैंने आपको दिया 1/1 1
1/t-4 इज इक्वल टू 8। फाइंड वैल्यू ऑफ t। अपन को क्या निकालना है बच्चों? t की वैल्यू निकालनी है। तो अपन क्या करेंगे, इस 8 डिवाइड बाई 1 करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, 1 इक्वल टू 8 इंटू 8t-4, 1 इक्वल टू 8t-32। नंबर को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ। अब अपन क्या करेंगे, इस -32 को एक इस तरफ लाएंगे, क्योंकि t वाली टर्म एक तरफ रखेंगे। -32 को जब अपन लेफ़्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो -32 इस साइड में प्लस में हो जाएगा, ये हो गया 8t। 33 इक्वल टू 8t। अब अपन क्या करेंगे, इसको वापस उल्टा लिख देंगे। एक ही बात है, a इक्वल टू बी देन b इक्वल टू a, दोनों बात ट्रू है। 8t इक्वल टू 33। अब अपन क्या करेंगे, इस t को फ्री करेंगे, इस 8 जो मल्टीप्लाई में है उसको 33 में डिवाइड में भेज देंगे। तो 8t इक्वल टू 33, t इज इक्वल टू 33/8। ये हो गई 1 वेरिएबल इक्वेशन। अब अपन सोल्व करेंगे 2 वेरिएबल इक्वेशन। जैसे बच्चों मैंने आपको दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। ये पहले थोड़ा सिंपल ले लेता हूँ। दूसरा मैंने क्या दिया आपको, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। अब अपन को x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इन दो इक्वेशन में अपन को पहले एक जो वेरिएबल है वो अपन को हटाना पड़ेगा। अपन क्या करेंगे, ये मानो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। जब x और x को ऐड किया तो बन गया 2x, इन दोनों को ऐड किया तो y प्लस वाई माइनस वाई, और इन दोनों को जब ऐड किया तो हो गया 14। ये y से y कैंसिल आउट, y से y कैंसिल आउट, तो 2x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 2, दैट इज़ 7। इस 7 की वैल्यू x इक्वल टू अपन को 7 मिला। चाहे आप इक्वेशन 1 में पुट करो, चाहे इक्वेशन 2 में पुट करो, अपन को सेकेंड वेरिएबल y की वैल्यू भी मिल जाएगी। अपन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट x इक्वल टू 7 इन आइदर इक्वेशन, टू गेट y। अपन क्या कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। x की वैल्यू 7 पुट की, प्लस y इक्वल टू 6, नंबर को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ। तो 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 7, तो वाई इज इक्वल टू आ गया। अभी अपोजिट साइन बाकी होगी, तो 7 माइनस 6 1 हो गया, लेकिन माइनस वाला नंबर बड़ा है इसलिए वाई की वैल्यू हो गई -1। वाई की वैल्यू कितनी हो गई, -1। तो ये दो, यहाँ पे दो वेरिएबल क्या थे, x और y। इसके लिए क्या, इसका मेन प्रोसीजर क्या रहता है कि या तो आप x में कोई सेम कोएफिशिएंट, मान लो यहाँ x है, यहाँ 2x है, यहाँ x है, यहाँ 2x है, तो ऊपर वाली टर्म को भी 2x में लेके आओ, ताकि आपको हटाने में, माइनस करने में या प्लस करने में एक वेरिएबल अपना एलिमिनेट हो जाए। ऐसा सेम y में भी कर सकते। मैं अभी दूसरा एक एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ, लेकिन इसमें, इस इक्वेशन में, पर्टिकुलरली इस इक्वेशन में आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ। इतना लॉन्ग जानने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी आपको ऐसा रिलेशन नज़र आ जाए
क्या रिलेशन नज़र आ जाए कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी, ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये ए बी क्या वेरिएबल है, लेट्स अज्यूम a प्लस बी इक्वल टू k1, a माइनस बी इज इक्वल टू k2। तो a की वैल्यू जो है वो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, k1 प्लस k2 डिवाइड बाई 2, 6 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज 7। तो a यहाँ पे क्या है बच्चों, x है। डायरेक्टली आप इन दोनों का एवरेज लो, 6 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, ठीक है। और b की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, k1 माइनस k2 डिवाइड बाई 2, k1 माइनस k2 डिवाइड बाई 2, 6 माइनस 8 डिवाइड बाई 2, वी विल गेट -1। तो ऐसी रिलेशन जहाँ पे अपन को सिर्फ यही हो, या तो a प्लस बी फॉर्म में आप याद रह जाए, या इस फॉर्म में भी याद रह जाए कि x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग, x माइनस वाई इज इक्वल टू समथिंग। यहाँ गौर करने की बात क्या है बच्चों, x का कोफिशिएंट भी 1 है, y का भी 1 है, x का 1 है, y का -1 है। कोफिशिएंट 1 या -1 है, पहले में दोनों कोफिशिएंट 1 1 है, दूसरी इक्वेशन में एक कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, दूसरा -1 होना चाहिए। तो ऐसे केस में जो x है दोनों को ऐड करो बाई 2, y के लिए इक्वेशन 1 माइनस 2, 6 माइनस 8 डिवाइड बाई 2 करो, अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नो नीड टू इक्वेशन को ऐड करें, फिर थोड़ा सा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसी इक्वेशन में जिसमें कोफिशिएंट 1 है, अदरवाइज हर इक्वेशन में अपन को कॉमन कोफिशिएंट बना के ही सोल्व करना पड़ता है। कॉमन कोफिशिएंट बोले तो यहाँ x है, यहाँ 2x है, तो यहाँ 2x बनाना पड़ेगा। बाकी सारी वेरिएबल 2 वेरिएबल इक्वेशन है वो कॉमन कोफिशिएंट बना के फिर उस एक कोफिशिएंट, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके दूसरे वेरिएबल को निकाल के उसको किसी भी इक्वेशन में डाल के पहले वेरिएबल को निकाला जाता है। ये है एक्चुअल प्रोसीजर। जैसे x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, 2x माइनस y इज इक्वल टू लेट्स अज्यूम 10। अपन को दो इक्वेशन दी है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ 2y है, या यहाँ -y है। या तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2y बनाओ, ताकि जब अपन दोनों को जोड़े तो एक वेरिएबल उड़ जाए, या पहली इक्वेशन को 2x बनाओ। जोड़ना घटाना अपने कन्वीनियंट के हिसाब से है, क्योंकि जोड़ना घटाने की जोड़ना घटाने जोड़ या घटाव करके अपन क्या निकाल रहे हैं, एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। किससे? 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जब मैं ऐसा करता हूँ तो नई इक्वेशन फॉर्म हो जाती है, 2x प्लस 2 इंटू 2 4y इज इक्वल टू 6। अब मैंने इस इक्वेशन को 1 डैश नाम दे दिया, 1 डैश से मैं सोल्व करूँगा। और फिर ये नीचे वाली इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब 1 मेरे काम की नहीं रही, 1 डैश मेरे काम की रह गई, 1 डैश मेरे काम की रह गई। जब अपन इस 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो ये हो जाता है 12। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 डैश माइनस 2 करूँगा, तो ये 2x माइनस 2x ये हो गया 0, 2x माइनस 2x एक मैं सब कर रहा हूँ ना, 4y माइनस ऑफ माइनस वाई इज इक्वल टू 12 माइनस 10। 2x माइनस 2x हो गया 0, 4y माइनस ऑफ y, तो ये हो गया प्लस का y, ओवरऑल ये हो गया 5y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2/5, y इज इक्वल टू 2/5। अब मैं y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूं, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में,
या इक्वेशन 1 डैश में भी मैं पुट कर दूं तो भी मुझे x की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 में y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। जब मैं इक्वेशन 1 में पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, एक मिनट, अभी मैं ये मिटा देता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, y की जो वैल्यू 2/5 है वो इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ। तो x रहा, पुट वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 2/5 इन इक्वेशन 1, 2 इंटू 2/5 इक्वल टू 6, x प्लस 4/5 इक्वल टू 6, x नंबर को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ, तो नंबर को अपन क्या करेंगे, राइट साइड शिफ्ट करेंगे। तो x इक्वल टू 6 माइनस 4/5, 6 माइनस 4/5। ये मैंने आपको बताया था कि जब भी आप एक नंबर में फ्रैक्शन ऐड करते हो तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करो 30, 5 इंटू 6 कितना हो गया 30, ये कितना है -4 डिवाइडेड बाई 5, तो अपना आंसर आ गया 26 डिवाइडेड बाई 5, ये अपना आंसर हो गया। तो x की क्या वैल्यू मिली अपन को, 26 डिवाइडेड बाई 5, और y की वैल्यू कितनी मिली थी, 2/5। इक्वेशन 2 से भी निकाल सकते थे, इक्वेशन 1 हो चाहे 2 हो, क्योंकि ये y की वैल्यू है वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अपन क्या करें, अपन दोनों इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो तरीका क्या है, मेथड क्या है बच्चों, 2 वेरिएबल इक्वेशन सोल्व करने का, कि आप या तो x में या फिर y में एक कॉमन मल्टीप्लायर सेट करोगे। या तो जैसे मान लो ऊपर x है नीचे 2x है तो ऊपर 2x बनाओ, ऊपर 3x है नीचे x है तो नीचे 3x बनाओ। या तो x को टारगेट करो या फिर y को टारगेट करो। अगर अपोजिट साइन वाले हैं, लेट्स अज्यूम ऐसा है 3x प्लस 6y इक्वल टू 8, 2x माइनस 3y इक्वल टू 10। अभी मैं इन दोनों इक्वेशन को सोल्व नहीं कर रहा हूँ, बस इतना बता रहा हूँ कि आपको टारगेट कैसे करना। अब अपन चाह रहे हैं कि भाई अपन y को एलिमिनेट कर दें, तो जब y को अपन अगर एलिमिनेट करना चाह रहे हैं और y यहाँ पे जो y की टर्म है वो पॉजिटिव में, यहाँ पे जो y की टर्म है वो नेगेटिव में, तो कॉमन कोफिशिएंट सेट करने के बाद, कॉमन मल्टीप्लायर यहाँ पे सेट करने के बाद आप दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, जिससे क्या ये y वाली टर्म उड़ जाएगी। अगर x को अपन एलिमिनेट करना चाह रहे हैं तो कॉमन मल्टीप्लायर सेट करने के बाद इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करोगे। जब दोनों का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपन क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर रहे हैं, पॉजिटिव वाले कोफिशिएंट को हटाने के लिए। साइन चेंज वाले कोफिशिएंट को हटाने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं। अपन इसमें क्या करते हैं, अपन इसमें ऐसा करते हैं कि अभी देखो 3x है, यहाँ पे 2x है, तो डायरेक्टली तो मुझे यहाँ 3x नहीं मिलेगा। अब क्या सेट करूँ, मैं मानो x को एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ, मेरा टारगेट अभी y को एलिमिनेट नहीं करना है। इस इक्वेशन में आसानी से मैं y एलिमिनेट कर सकता हूँ नीचे वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि पहले मैं x को एलिमिनेट करूँ। ऐसे केस में जहाँ पे डायरेक्टली किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके कॉमन कोफिशिएंट सेट नहीं हो रहा हो, तो अपन को दोनों इक्वेशन को कोई पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करके सेटिंग करनी पड़ती है। जैसे 3x है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाता है 6x। ये 2x है, अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाता है 6x। अब मैं ये जो इक्वेशन 1 है, अब मैं दोनों इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 को, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं x को एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ। मैं इक्वेशन 1 को
इंटू 2 करता हूँ और इक्वेशन 2 को इंटू 3 करता हूँ और नई इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ। नई इक्वेशन में वो रहती वही इक्वेशन है, क्योंकि एक मल्टीप्लायर है, डिवाइड करके अपन हटा भी सकते हैं, लेकिन वैसे ही बोल रहा हूँ। इक्वेशन 1 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो नई इक्वेशन बन गई 6x + 12y इज इक्वल टू 8 इंटू 2 कितना हो गया 16। जब इक्वेशन 2 को मैं 3 से कर रहा हूँ तो 6x - 9y इक्वल टू 30 अब यहाँ प्लस का 6x है, यहाँ पे भी प्लस का 6x है। अपन को क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इस इक्वेशन को 1 डैश का नाम दूँ, इस इक्वेशन को मैं 2 डैश का नाम दूँ, रियल में ये 1 डैश 2 डैश 1 2 के बराबर ही है। यहाँ वापस अपन क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो वापस 1 में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन मैं 1 डैश 2 डैश का नाम दे रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि अभी अब बहुत आसान है मेरे लिए x को हटाना, बहुत आसान है, अपन हटा सकते हैं। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा, जब इक्वेशन 1 माइनस 2 नहीं सॉरी 1 डैश माइनस इक्वेशन 2 डैश करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 6x में 6x चला जाएगा, वो 0 हो जाएगा। 12y माइनस 9y, देखो साइन चेंज जो अपन आपको 9th 10th में, जब आप 10th या 9th में थे तो आपको साइन चेंज इस स्टाइल में सिखाया जाता था कि साइन चेंज कर दो। क्या कर दो, साइन चेंज कर दो। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करना, साइन चेंज करना एक ही बात है। जैसे ही आप साइन चेंज करोगे तो क्या होगा, साइन चेंज वाली स्टाइल से भी आपको याद दिलाता हूँ। जैसे ही आप इसको माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो और इसको माइनस कर दो, ये है साइन चेंज। अब जोड़ दो, या तो इक्वेशन 1 माइनस 2 कर दो या साइन चेंज कर दो। साइन चेंज करने के बाद जोड़ दो तो 6x और ये माइनस 6x, ये हो गया 0। 12y माइनस का क्या हो गया प्लस 9y, साइन चेंज हो गया ना, तो ये हो गया 21y। 16 माइनस 30, ये हो गया -16 माइनस 30 इज इक्वल टू -14। तो अपन को y की जो 21y इज इक्वल टू मिला -14, y इज इक्वल टू मिला -14 डिवाइडेड बाई 21। अब देखो 14 और 21 कौन से कॉमन नंबर से दोनों डिवाइड होते हैं, वो देखो 7 से डिवाइड हो रहे हैं। मैं 7 से 14 को डिवाइड करता हूँ तो मुझे मिलता है 2। इसी को ही बोलते हैं जो अपने प्रीवियस क्लास में बताया था काटना पीटना। इसको मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 7 से डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ मुझे मिल गया 2, और 21 को मैं 7 से कट कर रहा हूँ तो मुझे मिल गया 3। तो y की जो वैल्यू मिली वो मिली -2/3। ये वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दो 1 2, x की वैल्यू अपन को मिल जाएगी। मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ। बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो 3x + 6 इंटू -2/3 इज इक्वल टू 8। जब 6 को मैं 2/3 से -2, ये हो गया 3x, ये 1 हो गया, ये 2 आ गया, तो ये 2 इंटू -2 हो गया -4 इज इक्वल टू 8। अब नंबर को एक तरफ और वेरिएबल को एक तरफ, ये हो गया 12, x की वैल्यू आ गई 4। तो गौर करने की बात यही थी कि जब y को हटाना चाह रहे तो आपको ये दोनों इक्वेशन, वैसे आप साइन चेंज से अगर याद रखते हो, जब अपन देखो यहाँ पे दोनों वेरिएबल किसके हैं, दोनों में x, देखो दोनों x पॉजिटिव है, तो साइन चेंज से अपन आगे बढ़ गए, साइन चेंज से आगे बढ़ गए।
अगर दोनों एक वेरिएबल प्लस का है एक माइनस का है तो आपको नो साइन चेंज, आपको अगर वाई हटाना है तो आपको नो साइन चेंज ऑपरेट करना है। अगर आप साइन चेंज वाले मेथड से कंफ्यूज हो रहे हो तो आप इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 से अगर आप चलते हो तो भी आपको एकदम एग्जैक्ट आंसर ही मिलेगा। इक्वेशन 1 माइनस 2, 6x माइनस 6x उड़ गया, 0 हो गया। 12y माइनस 9y माइनस 9y ये 21y हो गया। 16 माइनस 30 14 हो गया। ये इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। 21y की वैल्यू कितनी मिल गई? माइनस 14y की वैल्यू मिल गई माइनस 2y3। लेकिन अगर हम y को हटाना चाह रहे हैं ना कि x को, y ऊपर प्लस का है नीचे माइनस का है, तो कॉमन मल्टीप्लायर सेट करने के बाद इसको भी 6y इसको भी 6y बनाने के बाद दोनों इक्वेशन को ऐड करो, तब y उड़ जाएगा और पहले x मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आई? वो जो साइन चेंज वाला मेथड है वो आपको 10 तक बताया जाता है। वो मैंने आपको याद दिलाने के लिए बताया है कि भाई आप जो पुरानी बात है वो एक ही बात है, आपकी जो पुरानी बात। अब मैंने लिख दिया 2x प्लस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, 2y माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 6। अभी ये लास्ट एग्जांपल है। अभी यहाँ पे एक मिनट में रिवर्स लिख लेता हूँ इस इक्वेशन को, x प्लस 2y लिख लेता हूँ। एक मिनट, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अभी यहाँ पे y भी दोनों पॉजिटिव है, x भी दोनों पॉजिटिव है। कॉमन मल्टीप्लाई सेट करो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करो, एक जो है वेरिएबल वो हट जाएगा, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। अभी यहाँ पहली इक्वेशन में 2x है, मैं x को हटाना चाह रहा हूँ। लेट्स अज्यूम मैं क्या कर रहा हूँ, x को हटाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई बाई 2 करूँगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगी। इक्वेशन 1 वैसी ही रहेगी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ये इक्वेशन 1 वैसे ही रही और ये 2 डैश में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? 2 डैश में। जब मैं इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये इक्वेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है और उसको मैंने 2 डैश का नाम दे दिया, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। अब मैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 डैश करूँगा। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 डैश, तो 2x से 2x उड़ेगा, y माइनस 4y, 2x माइनस 2x तो हो गया 0। या मैं सब लिखता हूँ, रुको, 2x माइनस 2x प्लस y माइनस 4y इज इक्वल टू 14 माइनस 12। तो 2x माइनस 2x हो गया 0, y माइनस 4y कितना हो गया? एक y में से 4y चला गया। जब भी साइन चेंज है जाहिर सी बात है बाकी होने वाली है, तो 4 में से एक गया, कितना? 3। लेकिन बड़ा कौन है? नेगेटिव वाला नंबर बड़ा है, इसलिए -3। तो अपन को मिल गया -3y इक्वल टू 14 माइनस 2 कितना हो गया? 2। तो y की जो वैल्यू मिली वो मिली 2 डिवाइडेड बाई -3। मैंने बोला था कि साइन चाहे माइनस ऊपर हो चाहे माइनस नीचे हो, वो ऑटोमेटिक ऊपर ही चला जाता है। किसी भी पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव से डिवाइड करने पे नेगेटिव ही मिलता है। तो y की वैल्यू मिल गई -2 डिवाइडेड बाई 3। मैं किसी भी इक्वेशन में पुट करूं, मुझे x की वैल्यू भी मिल जाएगी। x की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, मेथड समझाना आपको ज़रूरी है कि मैं इस y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन पुट करूं, मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। तो 1 वेरिएबल निकालना सीख लिया, 2 वेरिएबल निकालना सीख लिया।
अब मैं बता रहा हूँ आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन के बारे में, हल्की सी जानकारी दे रहा हूँ जो आपके उतनी ही काम की है, ज़्यादा काम की नहीं है। मेन आपके काम की है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट्स अज्यूम पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल मल्टीपल रूट वाली इक्वेशन, मतलब x की बहुत सारी मल्टीपल्स वैल्यू मिलेंगी जिन पे ये इक्वेशन वो वैल्यू इस इक्वेशन में रखने पे ये इस इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। पॉलिनोमियल इक्वेशन। लेट्स अज्यूम a1x की पावर n प्लस a2x की पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन, मैं इक्वल टू 0। तो मैं आपसे पूछूं कि मुझे x की कितनी ऐसी वैल्यू मिलेगी जिस पे ये लेफ़्ट साइड में मुझे वो वैल्यू रखने पे 0 मिलेगा। तो x की हाईएस्ट पावर सिलेक्ट करो, तो अपन क्या बोलेंगे, हमको x की n ऐसी वैल्यू मिलेंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। मतलब लेफ़्ट साइड में भी 0 जनरेट करेंगी, राइट साइड में ऑलरेडी 0 है। तो x की हाईएस्ट पावर बताती है कि उस इक्वेशन के रूट कितने हैं, उस इक्वेशन के रूट कितने हैं। रूट का मतलब क्या है, x की वो वैल्यू जिससे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो, जो लेफ़्ट साइड में भी 0 जनरेट करती हो, वो क्या कहलाती है, रूट। लेट्स अज्यूम मैंने ऐसा लिखा x की पावर 3x 4x प्लस 8 एनीथिंग, तो मुझे x की कितनी वैल्यू मिलने वाली है, ये x की हाईएस्ट पावर देखो, मुझे x की 3 वैल्यू मिलने वाली है। तो इस इक्वेशन के कितने रूट हैं, 3 रूट हैं। x की पावर 4 वाली इक्वेशन होती तो उसके कितने रूट होते, 4 रूट होते। मैं कुछ भी लिख दूं, बाकी अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म एब्सेंट है, उसमें मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। मुझे हाईएस्ट पावर सेलेक्ट करनी है और नंबर ऑफ रूट बताना है। जैसे मैंने लिखा x की पावर 3 प्लस 8, x की पावर 3x क्यूब प्लस 8, इक्वल टू 0। अब x क्यूब तो प्रेजेंट है, न तो एक्स स्क्वायर की टर्म प्रेजेंट है, न x की टर्म प्रेजेंट है, बट उनमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मुझे जस्ट नंबर ऑफ रूट बताना है। तो इसके कितने रूट होंगे, हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो इसके 3 रूट होंगे। पॉलिनोमियल इक्वेशन के बारे में यही जानो, जितनी हाईएस्ट पावर है उतने ही रूट होंगे, उतनी ही x की वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। यही पॉलिनोमियल इक्वेशन, जब 2 डिग्री वाली इक्वेशन होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट्स अज्यूम मैंने लिखा ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0, ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0। तो बताओ मुझे x की कितनी वैल्यू मिलेंगी जिस पे ये लेफ्ट साइड की टर्म है वो पूरी फाइनली 0 हो जाएगी। तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो ये इक्वेशन कौन सी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाईएस्ट पावर 2 है तो मुझे x की 2 ऐसी वैल्यू मिलने वाली है जिन पे ये लेफ्ट साइड की टर्म 0 हो जाएगी। तो इनको निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिसको अपन कभी यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट बता देता हूँ कि x की जो वैल्यू मिलेगी, x की जो वैल्यू मिलेगी, एक मिनट, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। प्लस माइनस में क्या 2 रूट आ जाएंगे भाई, x1 अगर मैं 2 रूट बोलूँ x1 कितना होगा, ये तो मैंने कंबाइन आंसर लिख दिया। ये फॉर्मूला कभी लगाएंगे नहीं, लेकिन आपको पता है तो आपको आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ। पहला रूट जो होगा वो एक बार हम प्लस लेंगे, और दूसरे रूट के लिए
यहाँ पे माइनस लेंगे, माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बच्चों यहाँ पे a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, c क्या है, जो कांस्टेंट नंबर है जिसमें कोई x की पावर मल्टीप्लाइड नहीं है। इसमें राज की एक बात देखो कि आपको ये टोपी नज़र आ गई, आधे नंबर वाली टोपी, तो इसमें रूट इमेजनरी आ सकते क्या? जी बिल्कुल आ सकते। मैंने कहा था कि रूट के अंदर जिस दिन नेगेटिव नंबर आ जाएगा, जब भी बी स्क्वायर लेस देन 4ac होगा, रूट के अंदर नेगेटिव पैदा हो गया, उसी दिन इमेजनरी नंबर की पैदाइश हो जाएगी। तो इसके इमेजनरी रूट कब आएंगे? जब बी स्क्वायर लेस देन 4ac होगा, तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी और इमेजनरी रूट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आ जाएंगे। वो अपने काम की बात नहीं है, वो मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए काम की है, लेकिन बायोलॉजी के बच्चों के लिए, बेसिक मैथमेटिक्स के लिए ये रूट इमेजनरी है, रूट रियल है, वो इतना मत ध्यान रखो। सिर्फ इतना ध्यान रखो 2 रूट आएंगे और कौन कौन से रूट आएंगे। बाकी अगर आप ध्यान रखते हो, मैथमेटिक्स के बच्चे इसको आराम से ध्यान रख सकते कि आधे नंबर की टॉपिक के अंदर अगर नेगेटिव पैदा हो गया, रूट के अंदर नेगेटिव पैदा हो गया, तो रूट इमेजनरी हो जाएंगे। इमेजनरी कब होंगे? अब मैं लिख भी देता हूँ, चलो मैं लिख देता हूँ। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, मतलब रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो रूट जो होंगे वो कौन सी, वो रूट क्या होंगे? दोनों रूट क्या होंगे बच्चों? रूट रियल होंगे, रूट रियल होंगे। अपन जो भी एक्स की अपन को जो वैल्यू मिलेगी वो रियल वैल्यू मिलेगी, -3 -4, कोई आयोटा वायोटा वाली टर्म नहीं आएगी। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ। यहाँ तक आपने लिख लिया। मैंने कहा था टॉपिक के अंदर नेगेटिव पैदा होते ही इमेजनरी नंबर की पैदाइश हो जाएगी। बी स्क्वायर, अपन पहली टर्म ये मानते हैं कि टॉपिक के अंदर नेगेटिव नहीं है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स जो होंगे, रूट्स विल बी रियल। जो 2 रूट होंगे वो रियल होंगे। इतनी बात समझ में आई? रियल एंड डिफरेंट होंगे। डिफरेंट क्यों होंगे? कि एक बार ये टर्म जुड़ती है, दूसरी बार ये टर्म घटती है। दूसरी बात है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो रूट के अंदर आ गया नेगेटिव, पैदाइश हो गई इमेजिनरी नंबर की, और इमेजिनरी नंबर की पैदाइश हो गई तो एक बार तो यहाँ पे -b प्लस समथिंग आयोटा आएगा, और दूसरी बार -b माइनस आयोटा आ गया, क्योंकि यहाँ पे एक बार प्लस था, यहाँ पे एक बार माइनस था। तो रूट्स विल बी इमेजिनरी एंड डिफरेंट। रूट सेम कब होंगे बच्चों? जब ये टोपी वाली टर्म उड़ जाए, -b प्लस, देखो यहाँ देखो, पहला रूट था -b, या दोनों रूट एक साथ लिखता हूँ, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये दोनों रूट लिखे हुए हैं। तो जब ये टोपी वाली टर्म उड़ जाए, ये 0 हो जाए, तो दोनों रूट क्या होंगे? -b/2a -b/2a। तो जब टोपी वाली टर्म 0 हो जाती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो रूट, पहली बात तो टोपी वाली टर्म ही नहीं रही, तो नेगेटिव रूट टोपी के अंदर नेगेटिव वो वाली बात ही खत्म होगी, तो इमेजिनरी रूट तो नहीं होंगे। रूट्स जो होंगे, रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल होंगे। इस बार
और वैल्यू कितनी होगी -b/2a। हम कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते टाइम, मैं रियल इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, अपने काम की रियल इक्वेशन ही है। ये इमेजिनरी रूट वाली बात जो है वो मैथ्स के जो स्टूडेंट है उनके लिए ये काम की बात है। बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए ये सिर्फ रियल तक की कहानी उनके लिए अच्छी है। और कभी भी इस मेथड से सोल्व नहीं करेंगे अपन, जो डायरेक्ट मेथड से अपन 10th तक जो सोल्व करते आए हैं अपन उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे कि कौन से ऐसे दो नंबर को मैं जोड़ूं ताकि मुझे ये टर्म मिल जाए, और कौन से ऐसे दो नंबर का कौन सा पेयर सेलेक्ट करूं कि जोड़ूं तो मुझे -b/a मिले, मल्टीप्लाई करूं तो c/a मिले। उसकी सेटिंग अपन देखते हैं। x² 7x + 12 = 0। x की वैल्यू बताओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड वैल्यू ऑफ x। अपन को क्या करना है बच्चों, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो इसमें हमेशा पहली बात तो इस टर्म पे ये जो लास्ट कोफिशिएंट है या कांस्टेंट नंबर है, इसके साइन पे ध्यान दो हमेशा। अगर ये प्लस है तो जो भी आप दो वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हो वो सेम साइन की होंगी, या तो दोनों प्लस होंगी या दोनों माइनस होंगी, क्योंकि ये जो लास्ट कोफिशिएंट का साइन है या लास्ट कांस्टेंट जो है ये क्या है, दोनों रूट का प्रोडक्ट है। अगर ये कोफिशिएंट 1 है तो, अगर ये कुछ और है तो c/a प्रोडक्ट होता है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनको जोड़ने पे कितना आए 7 आए, मल्टीप्लाई करने पे कितना आए +12 आए। यहाँ जब भी आपको प्लस नज़र आए तो या तो आपको माइनस के दोनों लेने या आपको दोनों प्लस के लेने। ऐसा नहीं कि एक प्लस का लो दूसरा माइनस का लो। ऐसा कब होगा, जब यहाँ लास्ट टर्म में कांस्टेंट वाली टर्म में अगर नेगेटिव आ गए तो रूट जो होंगे वो अपोजिट साइन के होंगे। कांस्टेंट वाली टर्म में अगर पॉजिटिव है तो रूट जो होंगे वो सेम साइन के होंगे। अब इस इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन में सब पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है, तो अपन क्या सेलेक्ट करेंगे 4 और 3। देखो सब पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि आप जो सेलेक्ट करोगे वो पॉजिटिव ही सेलेक्ट करोगे। 4 और 3 इन दोनों को जोड़ो तो कितना आ रहा 7 +7 मिल रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा 12 आ रहा। तो +7 भी मिल रहा +12 भी मिल रहा। तो रूट जो होंगे वो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं कि x की जो वैल्यू आएगी जो आपने सेलेक्ट किया है उसका उल्टा आंसर होता है। x की वैल्यू 4, आपने 4 और 3 सेलेक्ट किया है ना, तो x की जो वैल्यू आएंगी वो -4 और x की वैल्यू आएगी -3। ये आपका आंसर है। ये देख के आपको पेयर बनाना है, पेयर बनते ही आपको आंसर उल्टा लिख देना है। अब आपको 10th क्लास तक कैसे सिखाया था, ये पेयर आपने बनाया कि 7x का ब्रेक करो कितने 4 और 3 में, तो 4x लिख दिया +3x लिख दिया +12 = 0 लिख दिया, ये लिख दिया। अब इन दो में क्या कॉमन लो, x कॉमन लो, तो x +4 हो गया, प्लस इन दो में क्या कॉमन लो 3 कॉमन लो, x +4 हो गया =0। अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आपको नज़र आ रहा है, x +4 कॉमन आ रहा है, तो x +4 कॉमन लिया बाहर आ गया, ये बच गया x +3 = 0। x +4 × x +3 = 0। एक बार इस टर्म के =0 पुट करो, x +4 = 0 पुट करो, तो यहाँ से मिलेगा अपन को x की वैल्यू -4। एक बार इस टर्म को 0 पुट करो तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी x = -3। अब जो आपने पेयर सोचा था उसके उल्टा साइन वाला रूट आता है। आंसर देखो -4 और -3। अपन ने सोचा क्या था 4 और 3 सोचा था इस इक्वेशन को फॉर्म करने के हिसाब से।
आंसर के हिसाब से उल्टा रहेगा। अब अपन से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पूछने वाले नहीं है, उसका सॉल्यूशन इस वे में अपन करेंगे नहीं, अपन डायरेक्ट पेयर सोचेंगे और उल्टा आंसर फटाक से लिख देंगे ताकि अपन आगे बढ़ जाएं। ये अपना एज ए टूल काम में आने वाला है। डायरेक्ट लिस्ट से कोई क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्म होकर कई बार ये इक्वेशन बन जाती है, तो ये एज ए टूल काम में आने वाला है। मैं अभी और 2-4 एग्जाम्पल इस पे लेता हूँ। आप क्या माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a फॉलो करेंगे, उससे भी यही आंसर मिलेगा, लेकिन उसको कभी भी हम फॉलो नहीं करेंगे। ये जो अभी मैंने इक्वेशन लिखी थी, इसमें x का कोफिशिएंट 1 था। जहाँ पे ये कोफिशिएंट चेंज आता है ना, जहाँ पे ये 2, 3, 4 आता है, तो जो अपना रूट आया था -4, -3, उससे इस रूट को इस कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना पड़ता है। आगे के एग्जांपल में अभी समझाता हूँ मैं आपको। पहले थोड़े सिंपल न्यूमेरिकल ले लेता हूँ। x² - 6x + 8। तो पहली बात, लास्ट इक्वल टू 0। लास्ट प्लस मतलब जो आप पेयर मान रहे हो वो दोनों सेम साइन के लिए हो, ठीक है। पहले लास्ट उल्टा हो, सेम साइन, इसका मतलब है सेम साइन, या तो दोनों प्लस या दोनों माइनस, ठीक है, सेम साइन। अब ये साइन देखो, अगर ये साइन माइनस है तो दोनों माइनस के, अगर ये साइन प्लस है तो दोनों प्लस के। तो ये साइन माइनस है तो दोनों माइनस के रहेंगे। तो मुझे 2 ऐसे नंबर बताओ जिनको जोड़ने पे 6 आए और मल्टीप्लाई करने पे 8 आए। आपने कहा 5 और 1, बट 5 + 1 = 6 है, बट मल्टीप्लाई करने पे 5 है। आपने सोचा 2 और 4, 2 और 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 8, बट जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 6। लेकिन 2 और 4 सही है या -2 -4 सही है? एज यहाँ पे माइनस का साइन है तो अपना जो पेयर बनेगा वो -2 -4 दोनों सही है। -4 -2 एक ही बात है। पेयर जो बना वो किसका बना? -2 -4 का। देखो इस साइन के हिसाब से अपन ने क्या डिसाइड किया कि दोनों सेम साइन के होंगे। इस साइन के हिसाब से डिसाइड किया कि दोनों जो पेयर बना रहे हैं वो दोनों माइनस होंगे। अगर यहाँ माइनस है तो दोनों माइनस, अगर यहाँ प्लस है तो दोनों प्लस। तो ऐसे 2 नंबर सेलेक्ट करो जिनको मल्टीप्लाई करने पे 8 आए, दैट इज़ 4 × 2, जोड़ने पे कितना आए? -6 आए, तो -2 × -4। अब आंसर जो होगा वो इसका उल्टा, x की वैल्यू 2, मतलब फाइनल x की वैल्यू आई वो x की वैल्यू 2 आएगी और x की वैल्यू 4 आएगी। आप करके देख लो, इसको ब्रेक करो। x² - 2x - 4x, थोड़ा सा एक बता देता हूँ लेकिन बार बार बताना अच्छी बात नहीं है, डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो। x² - 2x - 4x + 8। यहाँ पे x कॉमन लो, x - 2। यहाँ पे क्या कॉमन है? एक तो 4 दिख रहा है कि 4x 4 जो है इसको डिवाइड करेगा तो x बना देगा, 8 को डिवाइड करेगा तो 2 बना देगा। लेकिन यहाँ माइनस है, इसके हिसाब से भी हमेशा सोचना है कुछ कि ये सेम टर्म अपन को मिल जाए तो अपने लिए आसानी रहेगी। तो अपन -4 कॉमन लेंगे। -4 कॉमन लेते ही ये पहली बात 4 कॉमन लेते ही x बना था, माइनस कॉमन लेते ही क्या हो गया? ये माइनस का 4x किस में कन्वर्ट हो गया? प्लस में। और 8 डिवाइडेड बाई -4 कितना आ गया? 2 - 2। अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है? x - 2 कॉमन है। तो x - 2 x - 4। एक बार x = 2, ये टर्म = 0 पुट करो, x - 2 = 0, तो x की वैल्यू 2 मिलेगी। एक बार ये टर्म 0 पुट करो, x - 4 = 0, तो
x इक्वल टू 4 मिलेगी। अपन डायरेक्टली भी बोल सकते, जो आप पेयर बनाते हो उल्टा उसका आंसर होता है। अब देखो साइन चेंज वाला, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, ये माइनस है, मतलब जो भी आप पेयर बनाओगे वो अपोजिट साइन के होंगे, अपोजिट साइन के होंगे, प्लस माइनस या माइनस प्लस, अपोजिट साइन के होंगे। पहली बात, दो ऐसे नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आए, साइन तो बाद में देखना, और जोड़ने घटाने पे 1 आए। यहाँ पे कितना है, 1 आना चाहिए। तो जिनको उनको मल्टीप्लाई करने पे 2 इंटू 6 है, बट अगर इनको मैं घटाता हूँ तो 6 माइनस 2 कितना होता है, 4 होता है। ओके, 12 इंटू 1 है, मल्टीप्लाई करने पे 12 है, बट मैं 12 माइनस 1 करता हूँ तो 11 होता है। 4 इंटू 3 है, 4 इंटू 3 12 होता है, बट 4 माइनस 3 1 होता है। तो यह एक पॉसिबिलिटी बनती है। तो ये साइन ने क्या डिसाइड किया कि दोनों जो होंगे वो अपोजिट साइन के होंगे। ठीक है। दूसरा साइन, ये साइन प्लस है, ये डिसाइड ये करेगा आप जो पेयर बना रहे हो ना, उसमें बड़े वाला नंबर जो होगा वो पॉजिटिव होगा, बड़े वाला नंबर पॉजिटिव होगा। एक आपका +4 बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, -3 बनेगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, -12 आएगा, जोड़ो 1 आएगा। तो ये साइन क्या दे रहा है कि बड़े वाला नंबर पॉजिटिव होगा। ये नेगेटिव होता तो बड़े वाला नंबर नेगेटिव होता। अब रूट डायरेक्ट लिख सकते हो, ये +4 का उल्टा आंसर है। तो x की वैल्यू जो आएगी वो -4 और x की वैल्यू -3 का +3, ये डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। अब ये ऐसा करके भी निकाल लो, x स्क्वायर + 4x -3 कर लो। करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फटाफट कर देता हूँ। इसमें -3 कॉमन लो, x + 4 = 0, x + 4 इंटू x - 3 = 0। तो x की वैल्यू -4, एक बार x = 4 = 0 पुट करो तो x की वैल्यू -4 आएगी। एक बार x - 3 = 0 पुट करो तो x की वैल्यू 3 आएगी। अब एक दो और बता देता हूँ। तो साइन चेंज वाला भी आ गया। एक क्या आता है बच्चों, जैसे (2x²) 8x + 6 = 0। अब अपन को ऐसे दो पेयर बनाने हैं। पहली बात, सारे साइन पॉजिटिव है तो सब कुछ पॉजिटिव आने वाला है। जो आप सोचने वाले हो पॉजिटिव आने वाला है, आंसर नेगेटिव आने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, लास्ट साइन किसका है, प्लस का है। किसका है, प्लस का है, मतलब सेम साइन लोगे, सेम साइन लोगे, दोनों प्लस लोगे, दोनों माइनस लोगे। फिर ये साइन देखा, ये प्लस का है तो अपना आंसर ये सही है, दोनों प्लस वाला सही है। ठीक है। अब दो ऐसे नंबर सेलेक्ट करो जिनको मल्टीप्लाई करने पे कितना है, 6 नहीं, इस 2 को ये 2 अपन को मल्टीप्लाई में लेना है। दो ऐसे नंबर सेलेक्ट करो, नंबर 1 इंटू नंबर 2, जिनको मल्टीप्लाई करने पे 2 इंटू 6 मतलब 12 आए। ये 2 इंटू 6 लेना है, अगर 3 होता तो 3 इंटू 6 8। दो ऐसे नंबर सेलेक्ट करो जिनको मल्टीप्लाई करने पे 18 आए। यहाँ पे 2 और एक 6 है, तो दो ऐसे नंबर सेलेक्ट करो जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आए, जिनको मल्टीप्लाई करने पे आए 12। इतनी बात समझ में आई।
और उनको जोड़ने पे आए 8, तो अपन को एक एक बात समझ में आई कि वो ऐसे नंबर क्या है, एक तो 6 है, एक तो 6 है और एक 2 है। इन दोनों को जब मैं जोड़ता हूँ तो मुझे 8 मिलता है, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 12 मिलता है। इनका उल्टा आंसर होगा, मतलब -6। अब मैंने यहाँ पे बोला था कि जब कोफिशिएंट 1 है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोफिशिएंट 2 है तो उससे डिवाइड करना पड़ता है, तो -6 डिवाइड बाई 2, तो आंसर हो गया -3। ये 2, तो 2 का करो -2, फिर कोफिशिएंट से डिवाइड करो तो ये हो गया -1। बात समझ में आई, अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो आज मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज दे दिया। आप डायरेक्टली वो जो पॉजिटिव मतलब इमेजिनरी नंबर वाली पार्ट है, अगर आपको वो नहीं समझ में आती तो वो थोड़े से स्किप कर सकते हो, लेकिन ये आपको सोल्व करना आना चाहिए, ये मस्ट कंडीशन है।